ओम शांति। प्यारे आत्मन बच्चों, आज के इस पावन मिलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की तिथि है 19 अगस्त 2025। इस शुभ अवसर पर हम शिव परमपिता अपने स्नेहमय बाप दादा के अमूल्य वचन सुनने जा रहे हैं। बाबा हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ध्यान दिलाते हैं कि इस शरीर और भौतिक जगत में जीते जीते हम आत्माएं अपने असली अस्तित्व और सच्चे धर्म को भुला बैठी हैं। हमारा वास्तविक धर्म शांति है, हमारा असली घर परमधाम है और हमारा स्वराज्य सतयुग की दिव्य दुनिया है। माया के प्रभाव से हम आत्माएं अपने असली स्वरूप और अधिकार को भुला बैठी हैं, परंतु आज बाबा हमें यह भूल सुधारने की विधि बता रहे हैं। बाबा समझा रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि निरंतर याद की यात्रा में रमी रहेगी, जब हमारी वाणी से स्मृति और शक्ति की झंकार गूंजेगी और जब हर पल हमें अपने आने वाले सतयुगी राज्य की झलकियां याद दिलाती रहेंगी, तब समझ लेना कि समय निकट आ चुका है। इसलिए आओ आज हम बाबा के इन अनमोल ज्ञान रत्नों को हृदय से सुने, उनमें गहराई से डूबें और अपने जीवन का हिस्सा बनाने का सच्चा पुरुषार्थ करें। आज की मुरली का मुख्य संदेश है, मीठे बच्चों, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी गलती है। अब तुम्हें अभूल बनकर अपने घर और अपने राज्य को सदा याद रखना है। आज की मुरली में हम बच्चों से एक गहरा प्रश्न पूछा गया है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिससे स्पष्ट हो कि समय अब बिल्कुल समीप है? बाबा इस रहस्य को सरलता से समझाते हैं कि जब आत्माएं निरंतर स्मृति यात्रा में तल्लीन रहेंगी, बुद्धि भटकाव से मुक्त होकर स्थिर हो जाएगी, वाणी में याद की शक्ति और मधुरता झलकने लगेगी और अंतर्मन अपार आनंद से भर जाएगा। साथ ही हर क्षण सत्ययुगी दुनिया की झलकियां स्मृति में उभरती रहेंगी। तब यह पक्का संकेत है कि घड़ी निकट आ चुकी है, क्योंकि विनाश का समय अचानक आता है। इसलिए अभी से अपने याद के चार्ट को प्रबल बनाना आवश्यक है। ओम शांति। प्यारे रूहानी बच्चों, इस गीत का सच्चा अर्थ आप गहराई से समझते हैं। अब जबकि आपने बेहद के बाप को पा लिया है, तो यह भी जान लो कि उन्हीं से स्वर्ग का अमूल्य वर्षा मिलता है, ऐसा वर्षा जिसे कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। लेकिन जब रावण का राज्य आरंभ होता है, तब उस नशे और अनुभव पर पर्दा पड़ जाता है। यह भी पूर्वनीय ड्रामा का हिस्सा है। बच्चों को यह ज्ञान है कि सृष्टि का पूरा खेल, यह चक्र किस प्रकार चलता है। इसे नाटक कहें या ड्रामा, दोनों ही सही हैं। वास्तव में बाप आकर ही इस अनादि चक्र का रहस्य हमें समझाते हैं, और यह ज्ञान सिर्फ ब्राह्मण कुल के बच्चों को ही मिलता है। अभी तक तुम अपने जन्मों के रहस्य को नहीं जानते थे, लेकिन अब बाप सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। पहले तो यह सुनाया जाता था कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है और अंत में मानव जन्म मिलता है, परंतु असलियत यह नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम आत्माएं अपने अपने क्रम से नंबरवार इस सृष्टि नाटक में प्रवेश करती और निकलती रहती हो। अब बुद्धि में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आरंभ में हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे और काल चक्र के अनुसार वही आत्माएं बाद में पुजारी बन गईं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यही इसका गूढ़ अर्थ है। मनुष्य इसे भगवान से जोड़ते हैं, परंतु वास्तव में यह हमारे ही रूप हैं, जो समयानुसार बदलते रहते हैं। अनेक मत और मान्यताएं होने के बावजूद आज हम श्रीमत पर चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई विद्यार्थी प्रारंभ में अज्ञान में होता है, पर पढ़ाई और परीक्षा पास करते करते उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, कभी बैरिस्टर बनकर, कभी विद्वान बनकर। उसी प्रकार हम भी अब इस ज्ञान से ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं और जानते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया में हैं, वह भी विश्व के स्वामी के रूप में। सतयुग की उस भूमि पर न तो कोई राज्य छीन सकता है और न कोई विघ्न डाल सकता है। वहाँ केवल एक धर्म और एक राज्य है, जहाँ पवित्रता, शांति, सुख और समृद्धि की परिपूर्णता होती है। अब भी आपने यह गीत सुना, पर ध्यान रहे कि यह गीत आपने नहीं बनाए, बल्कि ड्रामा के नियम अनुसार इसी समय के लिए पहले से ही रचे गए हैं। मनुष्य जो गीत रचते हैं, उनका असली अर्थ स्वयं बाप आकर समझाते हैं। आज हम सब शांति के इस वातावरण में बैठे बाप से वह वर्षा ले रहे हैं जिसे कोई शक्ति छीन नहीं सकती। यह वर्षा आधे कल्प तक निरंतर सुख देता है। बाप समझाते हैं कि मीठे बच्चे, आधे कल्प से भी अधिक समय तक तुम अपार सुख का अनुभव करते हो। फिर धीरे धीरे रावण राज्य की शुरुआत होती है। मंदिरों में भी यह संकेत मिलता है कि देवताएं किस प्रकार वाम मार्ग की ओर बढ़ते गए। शुरू में उनकी वही दिव्य पोशाक और रूप होते हैं, पर समय बदलते ही उनका वैभव भी बदल जाता है। प्रत्येक युग और प्रत्येक राजा की अपनी विशेष पोशाक, ताज
और अलंकार होते हैं जो उस समय की पहचान बन जाते हैं। अब बच्चे यह भलीभांति समझते हैं कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। बाप तो हमें सदा बच्चे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं। वास्तव में सुनने वाली आत्मा ही है, न कि यह शरीर। परंतु मनुष्य देह अभिमान में फंसकर अपने शरीर के नाम और रूप में ही गर्व अनुभव करते हैं और आत्मा को पहचान ही नहीं पाते। तभी तो वे कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है या परमात्मा ही आत्मा है। परंतु अब बाप ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि हम आत्माएं ही विश्व के स्वामी देवी देवता बन रही हैं। यही सच्चा ज्ञान है। हम आत्मा से देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय कुल में प्रवेश करते हैं। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब भी आवश्यक है, क्योंकि हर आत्मा सभी 84 जन्म नहीं लेती और न ही सभी आत्माएं एक साथ इस सृष्टि में आती है। हर धर्म का अपना अपना समय और क्रम है। जैसे इतिहास पुराना होता है फिर नया बनता है। आज की यह दुनिया पतित है, जबकि सतयुग की दुनिया पावन और दिव्य होती है। इसके बाद समय समय पर विभिन्न धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, परंतु यह पूरा खेल इसी कर्मभूमि पर घटित होता है। 4 प्रमुख धर्म इस नाटक की धुरी हैं। संगम युग पर आकर स्वयं बाप ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। लोग विराट रूप के चित्र बनाते हैं, पर उनमें कई भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। वास्तविकता ये है कि बाप स्वयं आकर हमें सही ज्ञान देकर अभूल बना देते हैं। वे न तो कभी शरीर धारण करते हैं, न ही किसी प्रकार की भूल करते हैं। केवल थोड़े समय के लिए वे इस रथ में प्रवेश कर हमें सुखधाम और अपने सच्चे घर की राह दिखाते हैं। वे केवल रास्ता ही नहीं बताते, बल्कि हमारी जीवन रेखा को भी ऊंचा बना देते हैं। हर कल्प वही क्रम दोहराता है। हम आत्माएं अपने घर लौटती हैं और फिर सुखधाम में अपना दिव्य पाठ निभाती हैं। परंतु इस दुखमय जगत में रहकर आत्माएं अपने स्वधर्म शांतिन को भुला बैठी हैं। अब हमने यह सत्य समझ लिया है और यही ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे पूरा संसार इस सत्य से परिचित होगा। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले लोग भी समझेंगे कि सृष्टि का यह चक्र किस प्रकार चलता है और इसकी वास्तविक आयु कितनी है। फॉरेनर्स स्वयं तुम्हारे पास आकर यह ज्ञान सुनेंगे या फिर तुम्हारे बच्चे वहां जाकर उन्हें सृष्टि चक्र का रहस्य समझाएंगे। आज बहुत से लोग मानते हैं कि क्राइस्ट सीधे गॉड के पास पहुंच गया था। कुछ उसे गॉड का पुत्र समझते हैं, जबकि कुछ का विचार है कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्मों की यात्रा करते करते अब तमो प्रधान अवस्था में आ चुका है। ठीक वैसे ही जैसे आज मनुष्य बेगर अर्थात निर्बल और पतित बन गए हैं। वे यह नहीं जानते कि वह फिर कब आएगा। तुम सहजता से समझा सकते हो कि हर धर्म स्थापक अपने अपने समय पर ही इस धरती पर आता है और अपना धर्म स्थापन करता है। उन्हें गुरु कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे केवल धर्म स्थापित करने आते हैं। वास्तविक सद्गतिदाता तो एक ही है, परम पिता। सभी धर्म स्थापक भी पुनर्जन्मों के क्रम से गुजरते हुए अंत में तमो प्रधान हो जाते हैं, पर मुक्ति और सद्गति देने की शक्ति सिर्फ उसी एक के पास है। अब सृष्टि का पूरा झाड़ अपने अंतिम चरण यानी जड़झड़ी भूत अवस्था तक पहुंच चुका है। तुम जानते हो कि यह विशाल वृक्ष खड़ा तो है, परंतु देवी देवता धर्म की जड़ें अब दिखाई नहीं देती। बाप ही आकर इन गूढ़ रहस्यों को बच्चों को समझाते हैं। इसलिए तुम बच्चों के मन में असीम खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें यह बोध है कि पहले हम वही देवी देवता थे और अब पुनः वही बन रहे हैं। यहाँ आने का असली उद्देश्य भी यही है, सत्यनारायण की कथा सुनना, क्योंकि यही वह कथा है जो साधारण मनुष्य को नारायण बनाने की शक्ति देती है। और जब नारायण होंगे तो उनके साथ लक्ष्मी भी अवश्य होगी, क्योंकि दोनों मिलकर ही राज सत्ता का आधार बनाते हैं। अकेले लक्ष्मी या अकेले नारायण का अस्तित्व संभव नहीं, दोनों का संग ही पूर्णता है। समय चक्र में कभी लक्ष्मी नारायण बनती है तो कभी नारायण लक्ष्मी बनता है। इस गुड़ ज्ञान को समझाने के लिए जो गीत रचे गए हैं उनमें भी गहन संकेत छिपे हैं और वे आत्मा को भीतर तक छू लेते हैं। जब माया के थपेड़े लगते हैं तो मन का हौसला गिरने लगता है, लेकिन ऐसे समय में कोई मधुर गीत आत्मा को फिर से उत्साहित कर देता है। जैसे कोई तैराक शुरुआत में बार बार पानी के घूंट भरता है, लेकिन अभ्यास करते करते वही तैरना सीख लेता है, वैसे ही आत्मा भी माया के घुटके खाकर धीरे धीरे स्थिर होना सीखती है। तैराकों की जैसे दौड़ होती है, उसी तरह तुम्हारी भी आत्मिक दौड़ है उस पार जाने की। बाप ने तो साफ कहा है, माँ मेकम याद करो, क्योंकि याद ही वह नाव है जो तुम्हें पार उतारेगी। अगर याद में कमजोरी आ गई तो माया जरूर घुटका खिलाएगी। यहाँ भी कोई आत्माएं बहुत तेज तैराक की तरह याद की यात्रा में आगे बढ़ जाती हैं, तो कुछ धीरे धीरे चलती हैं।
बाबा के पास बच्चे अपने अपने याद का चार्ट भेजते हैं और बाबा उसकी जांच करते हैं कि वह सही रीति से भरा है या उसमें भूल हुई है। कई बच्चे दावा करते हैं कि वे पूरे दिन में 5 घंटे तक निरंतर याद में रहे, परंतु बाबा कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं, जरूर कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। वास्तव में जितना समय बच्चे बाबा की पढ़ाई में लगे रहते हैं उतना समय तक उनका चार्ट सटीक होता है। बाकी समय में मन बार बार इधर उधर भटक जाता है। लेकिन सच ये है कि यहाँ बैठकर सुनते समय भी बहुतों की बुद्धि बार बार बाहर भटक जाती है। पूरा ज्ञान कानों से सुनकर भी अंतर में नहीं उतरता। भक्ति मार्ग में भी यही होता है। सन्यासी कथा सुनाते हैं और बीच बीच में पूछते हैं कि अभी हमने क्या कहा, तो कई लोग उत्तर ही नहीं दे पाते क्योंकि मन कहीं और चला गया होता है। यहाँ भी बाबा देखते हैं कि कुछ बच्चे सुन तो रहे हैं पर बुद्धि इधर उधर भटक रही है, आंखें इधर उधर घूम रही हैं। नए आने वालों में तो यह और अधिक दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बिना समझे बूझे नए लोगों को जल्दी क्लास में प्रवेश मत दो, वरना वातावरण अस्थिर हो जाता है। समय के साथ तुम देखोगे कि जो बच्चे सच्चे पुरुषार्थी होंगे वे यहाँ बैठे बैठे ही वैकुंठ का अनुभव करने लगेंगे। उनके चेहरे पर निरंतर आनंद झलकेगा और उन्हें क्षण क्षण ऐसा लगेगा जैसे वे स्वर्ग में अपने महलों में विचरण कर रहे हों। अब समय समीप है, इसीलिए तुम्हारी स्थिति भी क्रमशः नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उसी दिशा में बदलती जाएगी। जो कुछ भी घटित होना है उसका समय समय पर साक्षात्कार तुम्हें होता रहेगा। चारों ओर देखो कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं। बाप बार बार कहते हैं कि एक क्षण में पूरा विश्व राख में बदल जाएगा, बस जैसे कोई बम लगा और सब समाप्त। लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि इसी समय तुम्हारी राजाई की नींव रखी जा रही है। इसलिए अभी सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि याद की यात्रा में निरंतर मस्त रहो और अपनी दृष्टि में वह शक्ति भरो कि सामने वाले के दिल में तुरंत ज्ञान का तीर लग जाए। अंतिम समय में भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों को भी इसी ज्ञान के बाण से सत्य का अनुभव हुआ था। यह ज्ञान का सागर पतित पावन बनाने वाला कोई श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार परमपिता ही है। श्री कृष्ण का जन्म तो स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है और उनके वही दिव्य स्वरूप के लक्षण फिर से केवल सत्ययुग में ही प्रकट होते हैं। हर जन्म में हर आत्मा के चेहरे मोहरे बदलते रहते हैं। यह ड्रामा का निश्चित नियम है। सत्ययुग में जहाँ सब आत्माओं के रूप स्वाभाविक रूप से सुंदर और आकर्षक होते हैं, वहीं समय के साथ यह तन सतो प्रधान से सतो रजोतमो की ओर उतरता जाता है और आज की अवस्था में तमो प्रधान बन चुका है। इस दुनिया को देखो तो समझ आता है कि यहाँ कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। किसी के पैर काम नहीं करते, कोई जन्म से ही अपंग होता है, तरह तरह की कमियां दिखाई देती हैं। लेकिन सत्ययुग की पावन दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ सब कुछ शुद्ध और परिपूर्ण होता है। देवताओं का स्वरूप इतना सुसज्जित और स्वाभाविक होता है कि न वहाँ दाढ़ी मूंछ की आवश्यकता होती है, न ही किसी कृत्रिम पहचान की। सिर्फ नयन चरण देखकर सहज ही पता चल जाता है कि यह पुरुष है या स्त्री। आने वाले समय में तुम्हें अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते रहेंगे और ये अनुभव तुम्हारे हृदय में अपार खुशी जगाएंगे, क्योंकि वही परमपिता हर कल्प आकर हमें राजयोग सिखाते हैं और मनुष्य को देवता बनाने का कार्य करते हैं। तुम ये भी भली भांति जानते हो कि जब कल्याण का कार्य पूर्ण होगा तब अन्य सभी धर्म वाले अपनी अपनी शाखाओं में लौट जाएंगे। जैसे आत्माओं का विशाल वट वृक्ष दिखाया जाता है। चित्रों और व्याख्याओं में भी समय समय पर सुधार होते रहते हैं। जैसे सूक्ष्म वतन की व्याख्या सुनकर कई बार संशय बुद्धि वाले कह देते हैं, पहले यह कहते थे अब कुछ और कहते हैं। वास्तव में यह गहराई समझने की बात है। लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप को मिलाकर विष्णु का प्रतीक दिखाया जाता है, परंतु सच तो यह है कि 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य नहीं होता। इसी तरह रावण के 10 सिर केवल प्रतीकात्मक हैं, वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। फिर भी हर वर्ष उसकी प्रतिमा जलाना केवल एक खेल की तरह है, जैसे गुड़ियों का नाटक रचा जाता है। मनुष्य अक्सर कहते हैं कि बिना शास्त्रों के हमारा जीवन अधूरा है, मानो वही हमारी सांसों का सहारा हो। गीता का महत्व तो सब मानते हैं, लेकिन आज तुम्हारे पास जो मुरलियाओं प्रतिदिन आती हैं उनका खजाना कहीं बड़ा है। सवाल ये है कि उन्हें केवल जमा करके रखना है या उनके सर को जीवन में उतारना है। हर दिन तुम्हें नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, जिन्हें लिखकर रखना और अभ्यास करना बेहद उपयोगी है। भाषण करते समय यह तैयारी काम आती है। कौन सा विषय उठाना है, कौन सी बातें स्पष्ट करनी हैं, यह सब पहले से तय होना चाहिए। उदाहरण के लिए रावण और राम की सच्चाई को समझाना। असल में रावण कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि
हमारे भीतर के 5 विकार हैं और आज पूरी दुनिया इन्हीं विकारों के अधीन है। जब परमपिता आते हैं तो उन्हीं विकारों पर विजय दिलाकर राम राज्य की नींव रखते हैं। यह असल में हार और जीत का खेल है। हार तब होती है जब इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से हार जाता है, और जीत तब जब वह इनसे मुक्त हो जाता है। पहले जीवन पवित्र गृहस्थ आश्रम कहलाता था, लेकिन समय ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। लक्ष्मी नारायण से लेकर ब्रह्मा सरस्वती तक की कथा इसी चक्र को समझाती है। बाप भी कहते हैं कि मैं इनके अनेक जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ और तुम भी अपने जन्म जन्मांतर के अंत में आकर यह ज्ञान सुनते हो। यह गहरी बातें हैं जिन्हें हर कोई तुरंत नहीं समझ सकता, क्योंकि जहाँ बुद्धि संकुचित है वहाँ सत्य का बोध कठिन हो जाता है। अभी वास्तव में एक नई राजधानी की स्थापना हो रही है और जो इसे अपनाते हैं वही आने वाले समय में श्रेष्ठ पद पाते हैं। बाकी जो पीछे रह जाते हैं वे भी प्रजा के रूप में अपना स्थान बना लेते हैं, क्योंकि हर आत्मा को अपनी भूमिका तो निभानी ही है। इस पूरी मुरली का सार हमें जीवन के 2 गहरे सूत्रों की ओर ले जाता है। पहला सूत्र यह है कि हमें हर पल इस आत्मसम्मान और आनंद की अनुभूति में जीना है कि हम अभी इस ईश्वरीय पढ़ाई के माध्यम से मनुष्य से देवता बनने की यात्रा पर हैं और शीघ्र ही विश्व के स्वामी बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, शांति और सुख की ऐसी धारा बहेगी जिसे कोई शक्ति छीन नहीं सकती। इसलिए हमारे हर कर्म, हर व्यवहार में इस भावी वैभव और गौरव की झलक स्वाभाविक रूप से झलके। दूसरा सूत्र है इस पार से उस पार जाने की साधना में खुद को एक कुशल तैराक बनाना। माया के जाल में फंसकर हार मानना नहीं है, बल्कि आत्म जांच करते रहना है। अपने याद के चार्ट को सच्चाई से लिखते हुए रोज देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं और कितना आगे बढ़े हैं। इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ में कभी लापरवाह या अलबेले न बने, बल्कि निरंतर सजग और स्थिर रहते हुए अपनी स्थिति को ऊंचा उठाते जाएं। आज का वरदान यह है कि आप पुरुषार्थ और प्रारब्ध के गहरे संबंध को समझकर ज्ञानवान बने और अपनी प्रगति को तीव्र गति दें। वर्तमान समय ही वह अवसर है जब पुरुषार्थ के द्वारा बहुजन्मों की प्रारब्ध संचित की जा सकती है। इसलिए यह सोचकर ढील मत दो कि आज नहीं तो कल सुधार लेंगे, क्योंकि यही अलबेलापन है। अब तक बाप दादा ने अपने असीम स्नेह से बच्चों की साधारण अवस्था को भी संभालते हुए अतिरिक्त मदद और विशेष अंक देकर आगे बढ़ाया है, परंतु अब समय है कि आप स्वयं नॉलेजफुल बन उस विशेष साहस और सहायता के वरदान का भरपूर लाभ उठाए। आज का स्लोगन है, जो प्रकृति के अधीन रहते हैं वही दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए संकल्प लें कि प्रकृति के विजयी बनकर ही सच्ची प्रसन्नता पाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा की ओर से मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी संतान को नमस्ते। ओम शांति।